185 टन एक पंडित जी के घर में गाय का मीट निकला। और यदि कोई मुसलमान बकरे का मीट बनाता है तो उसको भी गाय का मीट बताकर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। जिन लोगों के पीछे झाड़ी था, जिनके आगे हारी थी, जो लोग सदियों से गुलाम थे, जिनके बच्चे कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते थे, जिनके बच्चे स्वतंत्र नहीं रह सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, आज मुझे खुशी है कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बनेगा, मीट बेचने वाले का बेटा आईपीएस बनेगा, झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको शिक्षा का अधिकार देकर आज इस बात की गवाह है ये मीटिंग कि आपको जो पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और ये सलीकेदार जो कार्यक्रम किया, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इसका कोई दूसरे की देन नहीं है। बाबा साहब ने होते तो इतने सुंदर कपड़े पहनकर हमारी बहनें बैठी हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग इस मंच पर बैठे हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग यहां पर हैं। आपने भी सुना होगा 185 टन एक पंडित जी के घर में गाय का मीट निकला। और यदि कोई मुसलमान बकरे का मीट बनाता है तो उसको भी गाय का मीट बताकर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि देश को बनाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, अछूतों का, आदिवासियों का देश को बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज्यादा शहीद हुए इस स्वतंत्रता के आंदोलन में तो इंडिया गेट पर पढ़कर देख लेना, 5000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए, फांसी के तख्ते पर लटक गए। आदिवासियों ने अपने तीरकमान से तीर चलाकर देश की स्वतंत्रता को बचाया। उदाबाई ने और तमाम लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। भगत सिंह जैसे लोगों ने, आपको बताएं, भगत सिंह का जो वकील था और भगत सिंह की जो गवाही देने वाला था वो कौन था? वो आरएसएस का आदमी था। ये आरएसएस के लोग दिन रोज चिल्ला रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। ये भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। अरे योगी जी, हम आपको पूछना चाहते हैं, इन 5000 वर्षों से किसने बांटा? वो तुमने बांटा, ब्राह्मणों ने बांटा, क्षत्रियों ने बांटा, वैश्य ने बांटा। ये किसने बांटा? जो 6743 जातियों में इस समाज को बांटने का काम किसने किया? जो इस देश के लोग थे, जो इस देश को बनाते थे, उनको छुआछूत की चक्की में किसने पीसा? आप देश को उठाकर देख लेना। यदि सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है तो किसी मुसलमान ने नहीं किया है, किसी ईसाई ने नहीं किया है, किसी सिख ने नहीं किया है, उन्हीं लोगों ने किया है जिनको तुम हिंदुओं का अंग मानते हो। केवल पिटने के लिए हिंदू बने रहे, वोट देने के लिए हिंदू बने रहे। जब इनकी बहन बेटियों के साथ जुल्म अत्याचार हो तब चुप चुप बैठते हो। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग गुलामी की दास्ता की बेड़ियों से अलग होना चाहते हो। बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाना और भूल कर भी किसी मंदिर में मत जाना। मंदिर में जाओगे तुम गुलाम हो जाओगे। तुम शिक्षा संस्थान में जाना। जब किसी की पिटाई होती है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसको मारा और काटा जाता है,
तो तुम्हारी मुक्ति का आंदोलन मंदिर में नहीं है। तुम मंदिर में एफआईआर कराने के लिए नहीं जाते, तुम एफआईआर कराने के लिए तुम थाने में जाते हो, और थाने में जो कानून चलता है वो मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चलता है। आप लोग, आपके दो दुश्मन हैं, एक तो अशिक्षा, एक अंधविश्वास। किसी देवी का भोग दे दो, बच्चा पास हो जाएगा। कि गंगा में स्नान कर लो, बच्चा हो जाएगा। सरस्वती की पूजा कर लो, विद्या मिल जाएगी। हनुमान की पूजा कर लो, शक्ति मिल जाएगी। कभी भी भूल कर अपने घर में ज्योतिषी मत बुला लेना, झाड़ फूंक वाला मत बुला लेना, गंदा ताबीज वाला मत बुला लेना। तुम्हारा जीवन का सार तुम्हारे कर्म में है। जो व्यक्ति दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, झूठे काम करते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, तुम्हारा मंदिर में कुछ नहीं कर सकेगा। ये मंदिर किसने बनाया? मंदिर तुमने बनाया। मूर्ति किसने बनाई? तुमने बनाई। मूर्ति को कपड़े किसने पहनाए? तुमने पहनाए। उसमें अगरबत्ती कौन जलाता है? तुम जलाते हो। उसमें दीपक कौन जलाता है? तुम जलाते हो। जो भगवान अपने आप अपने कपड़े नहीं पहन सकता, जो भगवान अपनी दीपक नहीं जला सकता, जो भगवान अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारा क्या भला करेगा? तुम्हारा भला तुम्हारा कर्म करेगा, तुम्हारा भला तुम्हारी शिक्षा करेगी, तुम्हारा भला तुम्हारा सद्व्यवहार करेगा, तुम्हारा ईमानदारी तुम्हारा भला करेगी। लेकिन इन बेईमान लोगों ने ऐसे कानून और ऐसी विचारधारा बना दी। तुम सरस्वती की पूजा कर लेना, तुमको विद्या मिल जाएगी। विदेशों में सरस्वती की पूजा नहीं होती, वहां पर 99% लोग शिक्षित हैं, और 4 करोड़ वाले देश से राफेल मांग रहे हैं, फ्रांस से। वो राफेल दे नहीं रहा है, 2-4 इनको गले सड़े दे देता है। रूस जिसकी संख्या 16 करोड़ है, उससे टैंक मांगते हैं। अरे तुम्हारा 140 करोड़ का देश है, क्यों मांगते हो? सारे बनाने वाले देवी देवता तो तुम्हारे भारत में पैदा हुए, सारे भगवान यहां पैदा हुए। कोई भी फ्रांस में आप जाओगे, वहां पर कहीं जातिवाद नहीं मिलेगा, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं मिलेगी, कोई हनुमान नहीं मिलेगा, कोई शिवजी नहीं मिलेगा, कोई भगवान नहीं मिलेगा, कोई ईश्वर नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे ठेल के भारत में दे दिए। ये तुम लोग, दीपावली आती है, मैं अंधविश्वास के ऊपर बात कर रहा हूं। दीपावली आती है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रिक्शा पुलर हो, पक्के मकान में रहने वाला हो, कार में चलने वाला हो, वो मिट्टी के गणपति और एक लक्ष्मी ले आएगा। धनतेरस के दिनों झाड़ू नहीं लगाएगा, कहेगा नहीं लक्ष्मी जी चली जाएंगी, और वो दरवाजा खोल के बैठा है। लक्ष्मी के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहा है, सोच रहा है टाटा बिरला डालमिया अदानी अंबानी की सब संपत्ति घर में घुस जाएगी। ऐसा कभी होने वाला नहीं। जो लोग कावड़ लाते हैं, और कावड़ कौन लाते हैं? कोई ब्राह्मण नहीं लाता, कोई क्षत्रिय का बेटा नहीं लाता, कोई ईसाई का बेटा नहीं लाता। मैंने एक सर्वे किया, एक गांव में गया, मैंने शेड्यूल कास्ट के 10 घर और 10 घर जो मैंने बैकवर्ड के 10 घर ओबीसी के छांटे। मैंने कहा तुम्हारा बेटा कहां गया है? बोले कावड़ लेने गया है। दूसरे बस्ती में पूछा कहां गया? कावड़ लेने गया है। और मैंने ब्राह्मण से पूछा तेरा बेटा कहां गया है? कि यूपीएससी की आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। ठाकुर से पूछा तेरा बेटा कहां गया है? बोले वो मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने की तैयारी कर रहा है। बनिया से पूछा तेरा बच्चा? बोले वो वाणिज्य में अधिकारी बनने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे ज्यादा जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, जीते जी खाना नहीं देते, मरने के बाद 100 मन के पुआ करते हैं, पूरी कचौड़ी करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करना, अच्छा कपड़ा देना, अच्छी दवाई देना, अच्छा भोजन देना, अच्छा उसको सेवा करना। मरने के बाद
कोई एक पैसा का किसी आदमी को, रिश्तेदार को, किसी अन्य व्यक्ति को मत खिलाना।